नमस्कार। पीडीलाइट के चौथे क्वार्टर के नंबर्स आ चुके हैं और इस बेहद जरूरी विश्लेषण में हम सीधे इन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। क्या मार्केट की एक्सपेक्टेशंस मैच हुई या रियलिटी कुछ और ही निकली? चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Q4 के मेन हाइलाइट्स और डिविडेंड की। शुरुआत ही एक बड़ी और शानदार खबर से होती है। कंपनी ने इस क्वार्टर के लिए ऑफिशियली ₹1.5 का डिविडेंड, जी हाँ, 1.5 रुपीस के डिविडेंड का ऐलान किया है। ये एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स के लिए एक बेहतरीन रिवॉर्ड है और क्लियरली दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कितनी मजबूत है। लेकिन रुकिए, दूसरी खबर तो और भी हैरानगेज है। प्रॉफिट में पूरे 38% यानी 38% का विशाल उछाल देखा गया है। ये साल दर साल यानी ईयर ओवर ईयर ग्रोथ है, जिसने सच में आगे के पूरे डेटा के लिए एक बेहद पॉजिटिव टोन सेट कर दी है। एक ही साल में इतना बड़ा प्रॉफिट जंप होना वाकई बेमिसाल है। अब आते हैं रेवेन्यू पर, जहां मार्केट एस्टिमेट्स को लिटरली पीछे छोड़ दिया गया है। अगर नंबर्स पर गौर करें तो पिछले साल रेवेन्यू था 3,141 करोड़ रुपए, जो इस बार बढ़कर 3,583 करोड़ हो गया है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? मार्केट का अनुमान सिर्फ 3,460 करोड़ का था। तो यहां एकदम साफ है कि कंपनी ने मार्केट की उम्मीदों को बिना किसी दिक्कत के बीट कर दिया है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइए अब समझते हैं कुछ सीजनल ट्रेंड्स को, जो इस बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है। अब एक और दिलचस्प डेटा पॉइंट देखते हैं। पिछले क्वार्टर यानी Q3 में रेवेन्यू 3,709 करोड़ था, जिसके मुकाबले इस करंट क्वार्टर में 3% की एक छोटी सी गिरावट आई है। लेकिन जब हम इसे ईयर ओवर ईयर देखते हैं तो एक बहुत ही मजबूत 15% का जंप नजर आता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों फिगर्स में इतना बड़ा फासला आखिर क्यों है? इसका सिंपल सा जवाब है सीजनैलिटी। देखिए, पीडीलाइट के प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे साल एक जैसी नहीं रहती। इसमें कुछ प्रिडिक्टेबल सीजनल बदलाव आते हैं। इसलिए इन नंबर्स को हमेशा साल दर साल यानी ईयर ओवर ईयर बेसिस पर ही कंपेयर करना चाहिए। यही इनकी ऑपरेशनल सक्सेस को मापने का सबसे एक्यूरेट तरीका है और ये कॉन्सेप्ट उस 3% के क्वार्टर ओवर क्वार्टर ड्रॉप को पूरी तरह क्लियर कर देता है। हाई रेवेन्यू तो आ गया, पर अब बात करते हैं एक्सपेंस मैनेजमेंट की, जो मार्जिन बचाने के लिए उतना ही जरूरी है। खर्चों का ब्रेकडाउन देखा जाए तो इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस स्ट्रिक्टली 2,861 करोड़ रुपया पर रोके गए हैं। ये फिगर पिछले क्वार्टर के 2,929 करोड़ से काफ़ी कम है। Q3 के मुकाबले खर्चों में आई ये कमी साफ दिखाती है कि कंपनी ने कितनी इफेक्टिवली बेल्ट टाइटनिंग की है। और दोस्तों, इस विश्लेषण का ये एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। एक तरफ अपना रेवेन्यू लगातार बढ़ाना और दूसरी तरफ खर्चों पर इतनी शिद्दत से कंट्रोल रखना, यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जिसने इस शानदार बॉटम लाइन ग्रोथ को सीधे तौर पर फ्यूल किया है। अब रुक करते हैं इन्वेस्टर्स के सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी में आया मैसिव जंप। इस क्वार्टर के एक्चुअल प्रॉफिट फिगर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। प्रॉफिट पूरे 584 करोड़ रुपए रहा। रियलिटी ये है कि इसने न सिर्फ पिछले साल के 427 करोड़ को बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया, बल्कि मार्केट का जो 525 करोड़ का एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट था, उसको भी बहुत ही आराम से पार कर लिया है। और प्रॉफिट के बढ़ने के साथ साथ यहाँ मार्जिन एक्सपेंशन भी बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहा है। ऑपरेशनल मार्जिन्स पिछले साल के 15.64% से बढ़कर इस क्वार्टर में सीधे 16.29% पर पहुंच गए हैं। ये कंपनी की बढ़ती एफिशिएंसी का एक बहुत ही मजबूत सबूत है। असल में सोचा जाए तो किसी इतने बड़े स्केल की लार्ज कैप कंपनी के लिए अपने मार्जिन्स को इस तरह से लगातार एक्सपैंड करना सीरियसली कोई छोटी बात नहीं है। ये एक मैसिव अचीवमेंट है जो सीधे तौर पर कंपनी की इमेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसी को हाईलाइट करती है। और इन सभी शानदार फिगर्स का असर सीधे शेयर होल्डर लेवल पर भी दिखता है। साल दर साल के आधार पर देखें तो अर्निंग्स पर शेयर 4.15 रुपये से छलांग लगाकर 5.69 रुपये हो गया है। यहाँ एक्चुअल डायरेक्ट वैल्यू क्रिएशन देखने को मिल रहा है। तो चलिए सभी डेटा पॉइंट्स को मिलाकर देखते हैं कि Q4 का फाइनल वर्डिक्ट क्या है। यह फंडामेंटल स्टोरी एकदम क्लियर है। हर तरफ से मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया गया है। 15% का बेहतरीन रेवेन्यू ग्रोथ, 28% का स्टेलर प्रॉफिट जंप और सीजनल हेडविंड्स के बावजूद मार्जिन्स का 16.29% तक एक्सपेंड होना।
सच कहूं तो हर पैरामीटर पर परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग रही है। अब इन सभी स्ट्रॉन्ग नंबर्स को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब हर क्राइटेरिया पर एस्टिमेट्स इतनी आसानी से बीट हुए हैं, तो कल ओपनिंग बेल बजते ही मार्केट इन नंबर्स पर आखिर कैसे रिएक्ट करेगा? डेटा तो अनडिनाइबली शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मैसिव आउट परफॉर्मेंस की असली परीक्षा यही होगी कि कल ट्रेडिंग शुरू होते ही ब्रॉडर मार्केट इसे कैसे प्राइस इन करता है। इसी थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।